ई कोली और शिगेला, ये दो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत मैटर करते हैं। ये दोनों एंटेरोबैक्टीरिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ई कोलाई जनरली इंसानों की आंत में पाया जाता है और कई इन्फेक्शंस का कारण बन सकता है। वहीं शिगेला मेनली डायरिया और दूसरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस के लिए जिम्मेदार होता है। इनको स्टडी करने से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ट्रीटमेंट के बारे में नई इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए सबसे पहले इनके हैबिटेट और स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ई कोली ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों की आंत में पाया जाता है और हमारे नॉर्मल माइक्रोबायोटा का हिस्सा होता है। हालांकि कुछ स्ट्रेन्स जैसे कि ई कोलाई O147H7 सीरियस इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। शिगेला मेनली इंसानों की आंत में पाया जाता है और पानी और खाने के जरिए फैलता है। इन बैक्टीरिया का हैबिटेट इनके इन्फेक्शन के पैटर्न को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम इनके फिजिकल स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। इसका साइज लगभग 1 से 3 माइक्रोमीटर लंबा और 0.5 से 1 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन, पेरिप्लाज्मिक स्पेस और एक सिंगल फ्लैजेलम हो सकता है। शिगेला भी एक ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, लेकिन यह नॉन मोटाइल होता है। शिगेला की 4 मेन स्पीसीज हैं: एस डिसेंटेरियाई, एस फ्लेक्सनरी, एस बॉयडी और एस सोने। इनकी स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम इनकी एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे। ई कोलाई और शिगेला का एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन उनके सरफेस एंटीजेंस के बेस पर किया जाता है। ई कोलाई के 3 मेन एंटीजेंस होते हैं: ओ एंटीजन, एच एंटीजन और के एंटीजन। शिगेला का एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन मेनली ओ एंटीजन के बेस पर किया जाता है। शिगेला के 4 मेन ग्रुप्स होते हैं: ग्रुप ए एस डिसेंटेरियाई, ग्रुप बी एस फ्लेक्सनरी, ग्रुप सी एस बॉयडी और ग्रुप डी एस सोने। एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन इन बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन और उनके अगेंस्ट वैक्सीन्स डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Structure. In this section, we will delve into the intricate details of the structural components of these bacteria. E. coli और शिगेला दोनों की स्ट्रक्चर में कई सिमिलैरिटीज होती हैं। दोनों बैक्टीरिया की सेल वॉल और मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन काफी हद तक एक जैसी होती है। दोनों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं और इनकी आउटर मेम्ब्रेन में लाइपोपोलाइसैकेराइड LPS होता है। यह LPS लेयर इन बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। ई कोलाई की आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन्स होते हैं जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर आने जाने को कंट्रोल करते हैं। ये प्रोटीन्स बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शिगेला की स्ट्रक्चर भी ई कोलाई के जैसी ही होती है, लेकिन इसमें फ्लैजेलम नहीं होता है। इस वजह से शिगेला की मोटिलिटी ई कोलाई से अलग होती है। इनकी स्ट्रक्चर को समझना इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक और वैक्सीन्स डेवलप करने में हेल्प करता है। स्ट्रक्चरल नॉलेज हमें इन बैक्टीरिया के वीकनेसेस को टारगेट करने में मदद करता है। अब हम इनकी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिस्कस करेंगे। यह कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इन बैक्टीरिया की ग्रोथ और बिहेवियर को समझने में मदद करती हैं। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ई कोलाई को जनरली मैकॉन की अगर पर ग्रो किया जाता है, जहां यह पिंक कॉलोनीज बनाता है क्योंकि यह लैक्टोज को फर्मेंट करता है। शिगेला को भी मैकॉन की अगर पर ग्रो किया जा सकता है, लेकिन यह लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता है, इसलिए इसकी कॉलोनीज कलरलेस होती हैं। इन बैक्टीरिया की कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना उनके आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बायोकेमिकल रिएक्शंस पर डिस्कस करेंगे। बायोकेमिकल रिएक्शंस। ई कोलाई लैक्टोज को फर्मेंट करता है और गैस प्रोड्यूस करता है। यह इंडोल पॉजिटिव होता है और मेथिल रेड टेस्ट में भी पॉजिटिव होता है। शिगेला लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता है और गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। यह इंडोल नेगेटिव होता है और मेथिल रेड टेस्ट में पॉजिटिव होता है। इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को जानना इन बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बैक्टीरिया के इंपॉर्टेंट एंजाइम्स पर ध्यान देंगे। एंजाइम्स। ई कोलाई में वी गैलेक्टोसिडेज एंजाइम होता है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। इसके अलावा
ई कोलाई में ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम होता है जो ट्रिप्टोफैन को इंडोल में कन्वर्ट करता है। शिगेला में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है जो इसे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इनका स्टडी करने से हमें इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक और वैक्सीन्स डेवलप करने में हेल्प मिलती है। अब हम इन बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉक्सिन्स पर डिस्कस करेंगे। टॉक्सिन्स ई कोलाई के कुछ स्ट्रेन्स जैसे कि EHEC शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो सीरियस ब्लडी डायरिया का कारण बनता है। यह टॉक्सिन आंतों की लाइनिंग को डैमेज करता है और किडनी फेलियर का भी कारण बन सकता है। ईटेक हीट लेबाइल और हीट स्टेबल एंटेरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। ये टॉक्सिन्स आंतों में फ्लूइड सिक्रीशन को बढ़ाते हैं जिससे वाटरी डायरिया होता है। शिगेला मेनली शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो आंतों की एपिथेलियल सेल्स को नुकसान पहुंचाता है और सीवियर डायरिया का कारण बनता है। यह टॉक्सिन भी नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। इन टॉक्सिन्स का स्टडी हमें इन बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को समझने में हेल्प करता है और उनके अगेंस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट डेवलप करने में हेल्प करता है। यह रिसर्च हमें फ्यूचर आउटब्रेक्स को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अब हम इन बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में हम उनके इन्फेक्शन मैकेनिज्म्स और होस्ट रिस्पॉन्स को भी कवर करेंगे। पैथोजेनिसिटी ई कोलाई के डिफरेंट स्ट्रेन्स अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया और सेप्सिस। EHEC स्ट्रेन सीरियस ब्लडी डायरिया और हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम का कारण बनता है। शिगेला मेनली डायरिया और डिसेंट्री का कारण बनता है। यह आंतों की एपिथेलियल सेल्स में एंटर करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। इन बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को समझना उनके अगेंस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में हेल्प करता है। सीरोलॉजी ई कोलाई के डिफरेंट स्ट्रेन्स की पहचान उनके O, H और K एंटीजन के बेस पर की जाती है। सीरोलॉजिकल टेस्ट्स जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का यूज इन स्ट्रेन्स की पहचान में किया जाता है। शिगेला की सीरोलॉजी मेनली O एंटीजन के बेस पर की जाती है। सेरोलॉजिकल टेस्ट्स जैसे कि एग्लूटिनेशन टेस्ट और एलाइसा का यूज शिगेला की पहचान में किया जाता है। यह इंफॉर्मेशन हमें इन्फेक्शन की सही पहचान और उनके अगेंस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। सेंसिटिविटी टेस्ट्स ई कोलाई और शिगेला की एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट उनके अगेंस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ई कोलाई की सेंसिटिविटी टेस्ट में डिस्क डिफ्यूजन मेथड और माइक्रो डाइल्यूशन मेथड का यूज किया जाता है। शिगेला की सेंसिटिविटी टेस्ट भी डिस्क डिफ्यूजन और माइक्रो डाइल्यूशन मेथड से की जाती है। यह टेस्ट यह इंश्योर करते हैं कि सही एंटीबायोटिक का सिलेक्शन किया जाए। कंक्लूजन ई कोलाई और शिगेला दोनों इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जिनका स्टडी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन और उनके ट्रीटमेंट के लिए नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इनका डिटेल्ड स्टडी हमें इनकी बिहेवियर और इंटरैक्शन को समझने में मदद करता है। इनकी स्ट्रक्चर, एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोकेमिकल रिएक्शंस और एंजाइम्स इनकी पहचान और डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन फैक्टर्स को समझकर हम एक्यूरेट और टाइमली डायग्नोसिस कर सकते हैं। इन बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉक्सिन्स और उनकी पैथोजेनिसिटी हमें उनके अगेंस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में हेल्प करती हैं। इन टॉक्सिन्स का डिटेल्ड एनालिसिस हमें उनके हार्मफुल इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। हमें इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट अलर्ट रहना चाहिए और उनकी रोकथाम और ट्रीटमेंट के लिए कंटिन्यूअसली प्रयास करना चाहिए। यह कलेक्टिव एफर्ट हमें फ्यूचर आउटब्रेक्स को प्रिवेंट करने में मदद करेगा और पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करेगा।